कैसे हैं आप सब लोग। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने रिज़र्व का जो कंसेप्ट था वो ख़त्म किया था। मैं एक क्वेश्चन रिज़र्व का करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा जाता है मेरे पास में, ठीक है। बेटा मेरे पास टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन है, उसका क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखेंगे तो आप समझिएगा मेरी बात। बेटे इसमें XYZ 3 लोग हैं, रेशो है 5-3-2। इन लोगों ने 1 अप्रैल को अपनी रेशो चेंज करी है और नई रेशो है 2, 3 एंड 5। चलो, और आपको कुछ रिजर्व्स दिए हैं, कुछ लॉसेस दिए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसी वैल्यू है एज इट इज़ रहने दीजिए और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए। जब भी याद करना, मैंने पिछली क्लास में कहा था, जब भी क्वेश्चन ऐसा कुछ कहेगा कि रिज़र्व बांटने नहीं है, एज इट इज़ दिखाए जाएंगे, तो यहाँ पर बेटे एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस पार्टनर। कई बच्चे बिना क्वेश्चन पढ़े रिज़र्व और लॉसेस को नॉर्मली बांट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सर क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटे, सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो, फिर निकालेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस, देन थर्ड इज द मेन पार्ट इज द आंसर। देखना बोर्ड पर, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या निकाला, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशो। चलो, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1। इसमें 3 लोग हैं, X, Y एंड Z। फाइव बाई 10, 3/10 और 2/10। ओल्ड माइनस न्यू रेशो। सर न्यू क्या आ गई मेरे पास में, दैट इज 2, 3, 5। सर ये तो आ गया 3/10। सर ये आ गया 0, ठीक है, और ये आ गया 3/10, दैट इज गेन और दैट इज सेक्रीफाइस। यानी कि बेटा X सेक्रीफाइस कर रहा है और Z गेन कर रहा है। चलो जी, अब बेटा निकालेंगे मेरे पास में, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस। चलो जी, अब बेटे अब निकालूंगा जितने भी रिजर्व्स हैं बेटा उसका नेट इफेक्ट क्या होगा। आपको एक तो जनरल रिजर्व दिया है, दैट इज 6000 का। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है बेटा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, डेबिट है तो मतलब लॉस होता है। अगला है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इट्स अ लॉस। दैट इज 12,000। ये हमारा गया नेट इफेक्ट। अब एंट्री पास करेंगे बेटा, जो मेरा मेन आंसर है। एंट्री क्या बनेगी, Z डेबिट टू X, यानी कि एंट्री क्या बनेगी, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल। सर कितनी बनेगी, 18,000 का 3/10, 18,000 3/10 बेटे, जो आएगा 5400 और 5400। सर क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग
रिजर्व एडजस्टेड, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड। तो बेटे ध्यान समझना, बेटे बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार 3 नंबर के लिए हमारे पास में पूछा जाता है। बच्चे केवल छोटी सी लापरवाही कि क्वेश्चन को सही से रीड ना करना और वो रिज़र्व को नॉर्मली बांट के आते हैं, जबकि वो कह रहा है कि रिज़र्व बांटने नहीं है, एडजस्ट करने हैं, और जहाँ भी एडजस्टमेंट का मतलब होगा वो गेनिंग टू सेक्रीफाइस होगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पे विशेष फोकस करना, ठीक है बेटा। चलो अब बेटे मैं अपना अगला कंसेप्ट करवा रहा हूँ, दैट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सुनना बहुत ध्यान से बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन में भी बनेगा, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा एडमिशन में भी सेम है, रिटायरमेंट में भी सेम है और डेथ में भी सेम है। तो यदि आपने यहाँ पे सीख लिया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर दोबारा इतनी ज़्यादा मेहनत मुझे समझाने में नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा मैं सिखा रहा हूँ कि हम कैसे बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटे सबसे पहली बात जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि सर अपन लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सुनना। आपको मैंने बताया जो चैप्टर में आपको समझा रहा हूँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर इसमें क्या होता है बेटे, इसमें पार्टनर की जो रेशो होती है उसमें कहीं ना कहीं चेंज होता है। कोई ना कोई व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है और कोई ना कोई व्यक्ति गेन करता है। अब सिंपल सी बात है, सेक्रीफाइस और गेन का मतलब क्या है कि भविष्य में जो प्रॉफिट बटेगा किसी को कम मिलेगा और किसी को ज़्यादा मिलेगा। तो आज हम यदि अपनी PSR चेंज कर रहे हैं तो आज हम अपनी असेट और लायबिलिटीज़ को भी दोबारा रिवैल्यू करेंगे। जो मुनाफा जो नुकसान होगा आपस में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि भविष्य में हमारे बीच में असेट्स की वैल्यू बढ़ने या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। आज अगर रेशो चेंज कर रहे हैं, आज ही असेट्स को लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू कर लो, नफा नुकसान बांट लो, ताकि भविष्य में जब भी हम प्रॉफिट या लॉस कुछ बांटें तो हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो रेशो के चेंज होने की वजह से, ठीक है बेटा। चलो देखना कैसे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो बेटे याद करना, मैंने एक बात पिछली क्लास में और बताई थी कि रीवैल्यूएशन का एक नाम और होता है। याद है सब बच्चों को? चलो सुनना, मैं दोबारा बताता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी। चलो अब क्या कैसे होता है ये सुनना। चलो बेटे जब भी असेट की वैल्यू में गिरावट आएगी बेटे हमारा क्या होगा? नुकसान। नुकसान कहाँ आएगा? डेबिट में। बेटा एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे को अगर एंट्री में भी कोई दिक्कत हो रही है ना, तो सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का। अगर फ़ायदा होगा तो यहाँ आएगा, नुकसान होगा तो यहाँ होगा, बात ही ख़त्म बेटा, ठीक है मेरी बात। अगर फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में। बेटा अगर मेरी असेट की वैल्यू घट रही है, इट्स माय लॉस, तो बेटा कहाँ आएगा? डेबिट में। अगर मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, इट्स माय लॉस, बेटा कहाँ आएगा? डेबिट में, रिवैल्यूएशन में। देखना
चलो, अगर मुझे कोई ऐसी लायबिलिटी मिल गई जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो ये भी मेरा नुकसान है। कोई ऐसी संपत्ति मुझे पा गई जो बुक में रिकॉर्ड नहीं है। चलो बेटा, अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो यहाँ प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट हैवी है तो यहाँ पर लॉस आएगा। पार्टनर में जाएगा, ओल्ड रेशो में जाएगा। मान लो अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो क्या लिखूंगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। मान लो दो पार्टनर है एक्स और वाई, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। चलो आराम से देखो, समझो और दिमाग लगाओ। मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है, सिंपल सा फंडा 2 शब्दों में बता रहा हूँ। अगर नुकसान है तो डेबिट में लिख दो, अगर फ़ायदा है तो क्रेडिट में लिख दो, बात खलास। क्रेडिट हैवी है तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट हैवी है तो लॉस आएगा। क्लियर बेटा मेरी बात? चलो अब चलते हैं, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ रिवॉल्यूशन के, समझना ध्यान से, ठीक है बेटा? चलो सब बच्चे क्वेश्चन देखना मेरे पास में, जो मैं करवा रहा हूँ मेरे पास में। दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 है, हरी, कुणाल एंड उमा। बेटे इस क्वेश्चन में कुछ एंट्रियाँ रिवैल्यूएशन की भी है, कुछ एंट्री जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़े गुडविल की भी है, कुछ रिजर्व की भी है। यानी कि जितने भी हमने पिछली क्लासेस में कंसेप्ट पढ़े हैं उन सब का मिक्सचर ये क्वेश्चन है मेरे पास में। क्लियर है? चलो देखना सब बच्चे। पहला पॉइंट है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹3 लाख। चलो जी कोई दिक्कत नहीं। हरी, कुणाल, उमा 3 लोग हैं, रेशू है 5-3-2, नई रेशू 2-5-3 है। बैलेंस शीट में 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है और 15,000 IFF में पड़े हुए हैं। गुडविल फर्म की 3 लाख है। इन्वेस्टमेंट बाज़ार में 35 की है लेकिन किताबों में वैल्यू 50,000 है। स्टॉक की बुक वैल्यू 50,000 है जिसमें 10% से गिरावट आई है। चलो जी, तो आराम से मेरी बात सुनना। रिज़र्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया, नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। तो रिज़र्व को पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट लिया जाएगा। देखो एंट्री क्या होगी। बेटे रेशो जो ओल्ड है उसमें बांटना है, ठीक है मेरी बात?
चलो अब अगला गुडविल की एंट्री करते हैं। लेकिन गुडविल के लिए आपको पहले गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। मैं साइड में निकाल रहा हूं मेरे पास में। हरी, कुणाल, उमा, रेशो है 5-3-2 ओल्ड, यानी कि 5-3-2, 5/10, 3/10 और 2/10। बेटा न्यू रेशो है 2-5-3। बेटा यहाँ पर कुणाल और उमा गेन कर रहे हैं, एक हरी अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, यानी कि कुणाल डेबिट, उमा डेबिट टू हरी। आपके पास जो गुडविल है बेटे फर्म की बेटे पूरी कितनी है मेरे पास में? 3 लाख रुपए। तो इसकी आ गई 60,000 रुपये और इसकी आ गई 30,000 रुपये और यहाँ आएगी मेरे पास 90,000 रुपये। बीन गुडविल एडजस्टेड। क्या दो एंट्री में किसी बच्चों को दिक्कत है मेरी बात में? बेटे पहली एंट्री मैंने क्या पास करी है? सर रिजर्व के बारे में कोई सोचना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुडविल की एंट्री मेरे को आती है, दैट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइस। उसके पहले क्या निकालेंगे? गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकाली, फिर मैंने एंट्री पास करी। अब पिछली क्लास में मैंने एंट्री सिखाई थी आपको IFF की, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब मैं उसकी एंट्री पास कर रहा हूं। बेटा आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक में 50,000 है, बाजार में 35 की है। बेटे कितनी गिरावट आई? सर गिरावट आई 15,000 रुपये की। और आप देखिए आपके पास फंड भी 15,000 रुपये का ही है मेरे पास में। चलो जी, कुछ बेटा बचा ही नहीं फंड में मेरे पास में। जितनी गिरावट आई है उतना ही फंड पड़ा हुआ है। चलो अगली कहानी आती है, स्टॉक 50,000 रुपये का है जिसमें 10% की गिरावट आई है। बेटा अगर आपके स्टॉक में 10% की गिरावट आई है, इट इज़ योर लॉस। बेटे क्या है मेरे पास में? ये आपका लॉस है। कितने रुपए का बेटा मेरे पास में? दैट इज़ 5,000 रुपये का मेरे पास में। बेटा मैंने कहा था अगर कोई लॉस होता है कहाँ पे आते हैं? डेबिट में किसकी? रिवैल्यूएशन की। चलो
बेटा मेरे पास और कोई एंट्री नहीं है रिवॉल्यूशन की, तो केवल जो 5000 की एंट्री हुई है, तो बेटा मेरा क्या हो गया, मेरा 5000 का लॉस हो गया रिवॉल्यूशन में। इसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर, जो हमारे 3 पार्टनर हैं उनको बांटेंगे इस लॉस को ओल्ड रेशो के अंदर। देखना आराम से। लास्ट एंट्री मेरे पास, हाँ लॉस कितने का है सर, 5000 रुपये का। बड़े रेशो क्या है इनकी, 5, 3 और 2। बीन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। लो जी, ये मैंने करवाया आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन। पहली एंट्री रिजर्व को बांटने की है, दूसरी एंट्री गुडविल को एडजस्ट करने की है, तीसरी एंट्री आईएफएफ से संबंधित है, चौथी एंट्री लॉस की है और उस लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करने की 5वीं एंट्री है। क्वेश्चन में केवल एंट्री मांगी थी, मैंने आपको 5 एंट्री करा के दी है। ठीक है बेटा, चलो बेटा अगली क्लास में मैं आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन फुल फ्लैज कराऊंगा। देन उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट होगी और यहाँ आके मेरा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आराम से इससे संबंधित क्वेश्चंस जो भी बुक में दिए गए हैं आप सारे सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करो बेटा, मैं वो क्वेश्चन बोर्ड पर अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।